आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आपने यदि वीडियो पूरी देखी तो आपके जीवन में एक तूफान उठेगा और आप सक्सेसफुल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और आज हम 30 सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे। आज हम पहला सिद्धांत आपको बताएंगे और 30 सिद्धांत यदि आपने पूरे देखे और फॉलो करे तो आपका जीवन में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपाय का पहला सिद्धांत, समय की लॉन्ग बुक रखें। जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आपका किस काम में कितना समय खर्च हो रहा है। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉन्ग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितना किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय के अपनी लॉन्ग बुक में आप जितना बारीकी हिसाब रखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉन्ग बुक के पहले कॉलम में गतिविधियों की बजाय घंटे लिखें ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल ना छूट पाए। सुबह 6:30 उठना, चाय बनाना, नृत्य करना। सुबह 6:30 पड़ोसी से बातचीत करना, अखबार पढ़ना। 7:30 टीवी न्यूज आदि देखना। और अगले हमारे पॉइंट है कुछ। सुबह 7:30 नहाना और पूजा पाठ करना। सुबह 8 से 9 बजे नाश्ता तैयार होना। सुबह 9 बजे से 6 बजे ऑफिस जाना। आराम करना, टीवी देखना। शाम 7 से 6 से दोस्तों की पार्टी, कार्यक्रम या नौ समारोह में जाना। रात 9 से 10 बजे टीवी देखना। 10 बजकर सुबह 6 बजे तक सोना। दिन भर में मोबाइल फ़ोन पर बातचीत केवल 45 मिनट। आप चाहे तो लॉन्ग बुक अपने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संपेज वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपका यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बात की, आपके लिए रात को अपने फ़ोन का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर अपना कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इसे पूरे रिकॉर्ड की अच्छी तरह विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका अपना कितना समय कितना मोबाइल फ़ोन, टीवी तथा सामाजिक मेल मिलाप में खर्च हो रहा है। और दोस्तों, आपने देखा कि इनमें ज़्यादातर पॉइंट मोबाइल के हैं। इन्हें यहाँ पे आपको फोकस करना है और गौर करना है। अगले हमारे मूल असलियत होता है, इसलिए आपको मन में भी इस अभ्यास के से बचने का विलोपन जागृत हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉन्ग बुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कर। लॉन्ग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंध का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरों सिद्धांतों पर पहुंचने से पहले लॉन्ग बुक रखें। देखिए, लॉन्ग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्टिंग और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही यह लॉग बुक भी जारी है, क्योंकि इस विश्लेषण से ही आपको स्थितिगत से पता चलेगा कि आपकी समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉन्ग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करा कि आप द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण और कौन से महत्वहीन काम से कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह से आंशिक रूप से छोड़ा सकते हैं। जीवन का एक मूल सिद्धांत है। तो हमने आपको बताया कि इसमें होने वाले जो एक्सरे जो लॉन्ग बुक है उसके कितने बेनिफिट हैं। आपको बताया कि
इससे कि जब आप रविवार को बैठ के इसके पूरा कैलकुलेट करोगे तो एक बम सा फूट जाएगा। मूलभूत नियम यह है कि किसी ओवरलाइन 75 चीज़ों को रोकने के लिए आपको कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसी कीमत चुकानी होगी। आप चूँकि आप समय का सबसे उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए आपको कितने कीमत चुकनी ही होगी। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए आपका दिल पत्थर कर ले और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितना निर्ममता से कोई सर्जन आपको सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची को जायदाद और तर्कसंगत साबित करने के लिए प्रलोभन का बचें। इतने ही नहीं, निरपेक्षता की विश्लेषण करें जैसे यह आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन का लॉन्ग बुक को। आपकी विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाता है कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक हैं या किन गतिविधियों में आप जरूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर जिनमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किया बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर लें। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन वितरणों पर गोला लगा लें जो आपके अपनी प्रतिक्रिया के अगले हमारे कुछ ये है इस टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण लगी है, जैसे टीवी देखना या मोबाइल फ़ोन पर लंबी बातचीत करना, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपका अपना समय आवंटन में कई सुराख दिया जाएगा। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने ओवरलाइन ओबियस घंटे खाली कर लें, जिन्हें आपका अनुत्पादक कामों से निकलकर उपयोग कार्यों में लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप लॉन्ग बुक रखने से पहले कोई आपसे पूछे कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं तो आप तेईस में आकर जवाब देते, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं कि वह कुछ गलतियां कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलती चीज कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय आवश्यकता रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो लॉन्ग बुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉग बुक रखें। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये लॉग बुक पर आधारित वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे 29 सिद्धांत बाकी हैं जो आपको पूरे सुनने हैं और देखने हैं। और दोस्तों, ये सिद्धांतों को आप एक दिन अमल करके देखें, आपको इतना बेनिफिट होगा कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली